नमस्कार। चलिए आज 2011 की जनगणना के विशाल आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर्स राजस्थान के बारे में क्या कहानी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरे राज्य के विकास, उसके बदलाव और वहाँ के लोगों की कहानी है। सोचिए तो जरा, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों वाले देश की गिनती आखिर होती कैसे है, और ये जो नंबर निकल कर आते हैं वो हमें क्या बताते हैं। देखिए, जनगणना का मतलब सिर्फ लोगों को गिनना नहीं होता। ये एक बहुत ही बड़ा काम है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि एक देश के तौर पर हम कौन हैं और किधर जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। लोगों को गिनने का ये जो आइडिया है, ये कोई नया नहीं है। सच तो ये है कि भारत में इसकी एक बहुत लंबी और कह सकते हैं एक शानदार परंपरा रही है, जो आज के ज़माने से बहुत बहुत पहले शुरू हुई थी। अगर हम इतिहास को देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी डेटा इकट्ठा करने के तरीकों का जिक्र मिलता है। फिर मुगलों के ज़माने में आईन अकबरी में पूरे साम्राज्य का हिसाब किताब था। और फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने 1881 में हर 10 साल पर होने वाली जनगणना की शुरुआत की। तो ये जो गिनती है, ये हमेशा से भारतीय शासन का एक अहम हिस्सा रही है। तो चलिए अब इतिहास से सीधा जंप करते हैं 2011 के उन बड़े नंबर्स पर जिनकी हम बात करने वाले हैं। शुरुआत हम पूरे देश की तस्वीर से करेंगे और फिर अपना फोकस राजस्थान पर लेकर आएंगे। 121 करोड़। जरा इस नंबर को देखिए। 2011 में भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बना जिसकी आबादी 1 अरब के पार चली गई, चीन के बाद। मतलब इसका स्केल ही अपने आप में चौंकाने वाला है। और इस विशाल आबादी में से राजस्थान का हिस्सा था 6,85,00,000। इस नंबर ने राजस्थान को भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में से एक बना दिया। इसे और आसानी से समझना हो तो ऐसे सोचिए कि भारत में हर 100 लोगों में से लगभग 5.5 लोग राजस्थान में रह रहे थे। तो ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि देश की पूरी डेमोग्राफी में एक बहुत ही अहम किरदार है। अच्छा, अब अगर इस आबादी को थोड़ा और तोड़कर देखें, मतलब पुरुष और महिलाओं में, तो करीब 3.5 करोड़ पुरुष थे और 3,30,00,000 महिलाएं। यहाँ नंबर्स में थोड़ा सा अंतर दिखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी सिर्फ ये नहीं है कि कितने लोग हैं। असली दिलचस्प बात तो ये है कि ये आबादी बढ़ कितनी तेजी से रही थी। यहीं से मामला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये है वो बड़ा नंबर, 21.31%। 2001 से 2011 के बीच इन 10 सालों में राजस्थान की आबादी 21% से भी ज्यादा बढ़ गई। और सबसे जरूरी बात क्या है पता है? ये ग्रोथ रेट पूरे देश के औसत से कहीं ज्यादा थी। मतलब जहां पूरा भारत 17.7% की रफ्तार से बढ़ रहा था, वहीं राजस्थान 21.31% की रफ्तार से आगे निकल रहा था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। ये 21% की ग्रोथ भले ही ज्यादा लग रही हो, पर ये असल में पिछले दशक यानी 1991 से 2001 के 28.41% ग्रोथ से काफी कम थी। तो मतलब रफ्तार तेज तो थी, पर थोड़ी धीमी पड़ रही थी। अब जो बात सामने आती है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। ये जो ग्रोथ थी, ये पूरे राज्य में एक जैसी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये हमें एक तरह से 2 राजस्थान की कहानी दिखाती है। एक वो जो बहुत तेजी से भाग रहा था, और दूसरा जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये आंकड़े हैं। एक तरफ है बाड़मेर, जहां आबादी 32.5% बढ़ गई, और दूसरी तरफ है गंगानगर, जहां ग्रोथ सिर्फ 10% हुई। सोचिए, एक ही राज्य में, एक ही दशक में कितना बड़ा फर्क है। तो ये जो तेज ग्रोथ वाले जिले थे, उनमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर ये सब शामिल थे। इन्हीं जिलों ने पूरे राज्य की ग्रोथ रेट को ऊपर खींचने का काम किया। इन नंबर्स को और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उन ऐतिहासिक ट्रेंड्स को देखना होगा जिन्होंने राजस्थान की आबादी की इस पूरी कहानी को शक्ल दी है। ये एक बहुत ही अहम मोड़ था राज्य के इतिहास में। 1911 से 1921 का वो दशक जिसे महान विभाजक भी कहते हैं। ये इकलौता ऐसा दौर था जब राजस्थान की आबादी बढ़ने की बजाय 6% से भी ज्यादा घट गई थी। वजह थी अकाल और महामारियां। और फिर उस ऐतिहासिक गिरावट के बिल्कुल उलट 1971 से 1981 के दशक में एक जबरदस्त उछाल आया।
आबादी लगभग 33% बढ़ गई। ये राजस्थान के इतिहास में अब तक की सबसे तेज ग्रोथ थी। तो अगर पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, कुल आबादी 6,85,00,000, 10 साल में ग्रोथ हुई 21.31%, जिलों के बीच जमीन आसमान का फर्क और एक ऐसा इतिहास जिसमें कभी आबादी घटी तो कभी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी। इन सभी आंकड़ों के बीच ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। जैसा कि हम इस सोर्स डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, हर एक नंबर के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है, एक कहानी है, और इन्हीं सब से मिलकर बनता है राजस्थान। और ये सारी बातें हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। हमने 2011 तक की कहानी तो समझ ली, लेकिन आगे क्या? भविष्य कैसा होगा? क्या ग्रोथ की ये रफ्तार और धीमी होगी? क्या जिलों के बीच का फासला कम होगा? खैर, अगली जनगणना जब भी हो, ये तो तय है कि वो राजस्थान की इस बदलती कहानी में एक नया और दिलचस्प पन्ना जरूर जोड़ेगी।